बायोलॉजिकल वेपन यानी सीक्रेट किलर, कोई बिना हथियार उठाए भी अगर किसी को किल कर सकता है तो वो है बायोलॉजिकल वेपन। अब बायोलॉजिकल वेपन का आखिर मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल वेपन यानी इसे हम सीक्रेट किलर भी कह सकते हैं। अब जैसे अगर किसी भी देश को पूरी तरीके से निस्ते नाबूद करना है तो बायोलॉजिकल वेपन सबसे बड़ा हथियार आज की डेट में माना जाता है। आखिर इन सारी चीजों का मतलब क्या है और बायोलॉजिकल वेपन क्या हिस्ट्री में किसी ने यूज किया हुआ है? तो आज की इस वीडियो में हमें बायोलॉजिकल वेपन क्या होते हैं उनके बारे में पता चलेगा। तो गाइस जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बैक्टीरिया है, उससे एक पर्टिकुलर टाइप की डिजीज हो रही है और मैं उस बैक्टीरिया को जिससे डिजीज कॉज हो रही है उसको मैं किसी और देश में छोड़ देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी इंसान को इन्फेक्ट कराकर मैं किसी दूसरे देश भेज देता हूं तो दूसरे देश के जो लोग हैं वो भी उस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होने लगेंगे। अब इसे ही बायोलॉजिकल वेपन बोला जाता है। मतलब आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस एक बैक्टीरिया बनाना है या फिर आप लैब पे वो चीज बना सकते हो और उसको दूसरे देश में छोड़ देना है और फिर उसके बाद देखोगे कि दूसरा देश में एक अलग टाइप की बीमारी फैलने लगेगी और वो पहले से ही और कमजोर हो जाएगा। अब जो बायोलॉजिकल वेपन है इसे जर्म वेपन भी बोला जाता है। अब बायोलॉजिकल वेपन को कारगर बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है बायोलॉजिकल एजेंट, मतलब जो वो चीज कॉज करेंगे। जैसे बैक्टीरिया वो हो सकता है, फंगी वो हो सकता है, वायरस वो हो सकता है। अब अगर अभी भी आपको बायोलॉजिकल वेपन का मतलब नहीं आ रहा है कि आखिर इसका यूज कैसे किया जाता है, कोई दूसरा देश इसका यूज कैसे करता है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। अब अगर हम हिस्ट्री के पन्ने पलटाकर देखते हैं कि आखिर बायोलॉजिकल वेपन का किसने यूज किया, अब मैं आपको बता दूं 1347 में सबसे पहले बायोलॉजिकल वेपन का यूज किया था मंगल ने। अब मंगल की जो सेना है इन्होंने एक डेड बॉडी को लिया, उसको पहले से ही प्लेग की बीमारी हो रखी थी तो उन्होंने उस डेड बॉडी को किसी दूसरे राज्य के समुद्र में फेंक दी। तो मैं आपको बता दूं वो डेड बॉडी फेंकी गई थी ब्लैक सी में, जो यूक्रेन का एक बॉर्डर है वहां पर पड़ता है ब्लैक सी। तो उसके बाद ये देखा गया कि जो भी यूरोपियन लोग हैं, मतलब जो यूक्रेन है वो पहले यूरोप का हिस्सा हुआ करता था, जो भी वहां के लोग हैं उन पर एक प्लेग की बीमारी फैलना स्टार्ट हो गई थी और वो देश पहले से ही बहुत कमजोर हो चुका था क्योंकि उस टाइम पे प्लेग की बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था। तो देखते ही देखते 4 सालों के अंदर 25 मिलियन पीपल ने अपनी प्लेग की वजह से जान गंवा दी। मतलब उस टाइम के पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन में से 1/3 जो पॉपुलेशन होती है वो एकदम घट चुकी थी। तो गाइस इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल वेपन। अब यहाँ पर मंगल की सेना ने ना ही कोई हथियार उठाए फिर भी दूसरे कंट्री को निस्ते नाबूद कर दिया। और ऐसे ही अगर हम हिस्ट्री के और एग्जांपल देखते हैं, अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 की बात करते हैं तो जापान ने भी बायोलॉजिकल वेपन का यूज किया था। तो जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बायोलॉजिकल वेपन का यूज किया था। उन्होंने सबसे पहले 2-4 डिजीज को लिया, जैसे एंथ्रेक्स उन्होंने डिजीज ली, प्लेग उन्होंने डिजीज ली। मतलब जो लोग इस बीमारी से ग्रसित थे तो उन लोगों को किसी दूसरे देश में भेज दिया गया और देखा गया कि दूसरे देश के लोगों को भी वो प्लेग की बीमारी फैलना अब स्टार्ट हो चुकी थी। अब गाइस ये तो मैंने आपको वर्ल्ड वॉर 2 का एग्जांपल दिया। वर्ल्ड वॉर 1 में भी बायोलॉजिकल वेपन का यूज किया था, जो किया था जर्मनी ने। अब वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में जर्मन सेना ने क्या किया कि उन्होंने एनिमल को किसी बीमारी से इन्फेक्ट करा दिया, जैसे एंथ्रेक्स या डिफरेंट टाइप की बीमारी से उसे इन्फेक्ट करा दिया और फिर उसके बाद उन एनिमल को दूसरे कंट्री में जाके छोड़ दिया और दूसरे कंट्री में ये देखा गया कि उन एनिमल की वजह से वहां के लोग भी बीमार पड़ना स्टार्ट हो गए और तेजी से मरने लगे। तो गाइस इसी वजह से बायोलॉजिकल वेपन को सीक्रेट किलर के नाम से जाना जाता है। तो गाइस इसी वजह से पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट को यह लगता है कि बायोलॉजिकल वेपन बहुत ही एक खतरनाक हथियार है किसी भी देश के विरुद्ध लड़ने में। तो 2013 में पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज आते हैं और वो एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि कोई भी बायोलॉजिकल वेपन नहीं बनाएगा और ना ही इसका यूज करेगा। तो इसी रूल की वजह से पूरे वर्ल्ड में बायोलॉजिकल वेपन को बैन कर दिया जाता है। अब इसके बाद बायोलॉजिकल वेपन से ही एक मिलता जुलता शब्द है, वो है केमिकल वेपन। अब गाइस केमिकल वेपन इस बायोलॉजिकल वेपन से ज्यादा डिस्ट्रक्टिव माना जाता है। अब जैसे बायोलॉजिकल वेपन में क्या होता है कि हमें नेचर की मदद लेनी पड़ती है, मतलब उस बैक्टीरिया को स्प्रेड करने के लिए हमें नेचर की सहायता जरूर लेनी पड़ेगी। पर केमिकल वेपन में ऐसा नहीं होता है। हम कुछ लैब में ऐसे केमिकल बनाएंगे जो अगर किसी एरिया पे छोड़ दिए गए तो उस एरिया के लोग एक झटके में मरने लगेंगे या फिर उन्हें कोई बीमारी हो जाएगी या कैंसर ट्यूमर उनके बॉडी में बनने लगेंगे। अब मैं आपको इस केमिकल वेपन का भी मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब 1980 से 1988 तक इराक ने एक मस्टर्ड गैस का यूज किया था। अब ये जो गैस थी इस पे ऐसे ऐसे हार्मफुल टॉक्सिक प्रेजेंट थे कि अगर कोई इंसान उसे इनहेल करता है, मतलब उस एरिया पे कोई भी लोग हैं तो वो जो टॉक्सिक है वो पूरे एरिया में फैल जाएंगे और जो उस एरिया पे लोग रहते हैं वो जैसे ही ऑक्सीजन लेंगे, मतलब हवा को इनहेल करेंगे तो उनकी बॉडी में वो टॉक्सिन चले जाएंगे और कैंसर ट्यूमर जैसी पॉसिबिलिटी उनके बॉडी में क्रिएट करेंगे। अब बायोलॉजिकल वेपन अगर किसी देश ने यूज करना है तो वो अपना फोकस करता है बायोलॉजिकल एजेंट पे। अब जो ये बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अब बायोलॉजिकल एजेंट जैसे बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, कोई फंगी हो सकता है। अब मैं आपको ये सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। अब जैसे मान लीजिए मैं एक वायरस या बैक्टीरिया बनाता हूं, मतलब मैंने वो लैब पे बनाया है और उसका अभी तक मार्केट में कोई भी दवाई नहीं है और मैं उस वायरस या बैक्टीरिया को किसी इंसान के
थ्रू किसी दूसरे कंट्री में फैला देता हूं, तो इस चीज की जो जड़ है वो बैक्टीरिया, वो वायरस, तो इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल एजेंट। गाइस अगला क्वेश्चन आप मुझसे ये पूछेंगे कि अगर कोई देश बायोलॉजिकल वेपन का यूज करता है तो वो आखिर किस तरीके से करता है। अब गाइस यहां पर मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा कोरोना वायरस का। मतलब यहां पर बहुत सारे लोग, जब कोविड-19 चाइना के वुहान शहर से फैला था, तब बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि जो ये कोरोना वायरस है ये चाइना ने लैब पे बनाया था, पर इसके अभी तक तो कोई एविडेंस तो है नहीं, तो हम बोल नहीं सकते कि ये कोरोना वायरस चाइना से ही निकल के आया है। तो अगर मैं आपको इसको बायोलॉजिकल वेपन के थ्रू जोड़ता हूं कि जैसे मान लेते हैं हम एक टाइम के लिए कोई वायरस बनता है और दूसरे कंट्री में फैला दिया जाता है, तो उसके बाद होता है उसकी पूरी टेस्टिंग। मतलब उसके बाद हमें कोई नई बीमारी के पेशेंट मिलने लगते हैं, तब उसके बाद साइंटिस्ट कुछ हरकत में आते हैं और उसके बाद स्टार्ट होती है इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरीके से काम करता है बायोलॉजिकल वेपन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।